हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है, हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। गाइस ये जनरल रीडिंग है, मे भी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो जानने की कोशिश करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है ओवरऑल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सोलर प्लेक्सस चक्रा, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, हार्ट चक्रा। ओके, अब हम आपके पर्सन के लिए उनकी थॉट्स और फीलिंग्स निकालेंगे आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या है यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। ओके, सबसे पहले देखो साइन आप देख लो। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो कि दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आकर भी इनको बहुत ज़्यादा बिलीव है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और देखो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि हाँ ठीक है, लड़ाई हुई है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, बट ये आपका वेट कर रहे हैं, आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये एफर्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एंड विद दिस हैंग्ड मैन। बट ये समहाउ कहीं ना कहीं खुद से अब कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। इनका ये है कि भाई आपकी तरफ से चीज़ें इनिशिएटिव इनको लेना, मतलब आप लो, कहीं ना कहीं इनको भी वो वैल्यू मिले, इनको भी वो प्रायोरिटी मिले, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा लगता है इनको कि इन्होंने बहुत कुछ एफर्ट डाले हैं इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। कई केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन के अंदर ये हो कि भाई ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते को स्टेबल रखने के लिए, आपने कहीं ना कहीं आगे से चीज़ें करी हैं, आपने इस पर्सन को स्टेबल फील कराया है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराया है, आपने बैक टू बैक इनका सपोर्ट किया है। बट इस पर्सन को मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम चाहिए, बिकॉज देखो एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ना, यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, ठीक है। इनके मन में शादी को लेके कोई डाउट नहीं है कि इन्हें आपसे शादी नहीं करनी है, इन्हें आपसे वो फैमिली मेंटेन नहीं करनी है, इन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ करना चाहते हैं। ये आपको लेके मुझे लगता है बहुत इमोशनल भी है विद दिस हार्ट चक्रा, ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है आपके साथ, ठीक है। बट यहाँ पे विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स ये थोड़ा सा चीज़ों को टाइम देना चाहते हैं, ये एकदम से भड़बड़ी में चीज़ें नहीं करना चाहते हैं
इनको पता है कि आपने बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एफ़र्ट करे हैं आपने, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके, एक्टिव भी है आपको लेके, ठीक है। एंड फिज़िकली इंटीमेसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जी तो यहाँ पे लेकिन बहुत ही ग्राउंडेड नज़र आ रही है, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ही स्टेबल हो, आप कहीं ना कहीं हाई स्टेटस दिख रही है आपके पास, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है, आपके अंदर एक कामनेस है, आपके अंदर एक पेशेंस भी हो सकता है। एंड समहाउ ये पर्सन जो है, जो कि बहुत एक फायर एनर्जी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, इम्पल्सिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, लविंग केयरिंग है, नो डाउट पैम्परिंग है। तो देखो इनके अकॉर्डिंग इनके मन में बहुत पॉजिटिविटी है इस रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे कोई भी मुझे नेगेटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, एक पर्सन भी मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। हाँ, स्टकनेस ज़रूर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ वेट करना है, या तो समहाउ देखती हूँ भी क्या वेट करना है, इसको क्लेरिफाई करूँगी। लेकिन यहाँ पे एक इक्वल बॉन्ड नज़र आ रहा है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, बहुत ही इक्वल एक दूसरे को सपोर्ट है, मनी वाइज भी सपोर्ट है। और विद दिस एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग भी करनी है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं ये दोबारा से। थोड़ा सा हम डीपर लेवल पर इनको कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे, सो दैट्स कि हमें पता चले, ठीक है, कि क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, ये पर्सन किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, क्यों है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखो यहाँ पे ये तो है कि एफर्ट्स तो किए ही हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ प्रेशर भी है, कुछ बर्डन भी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं जिसको इनको शायद फुलफ़िल करनी है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये बहुत टायर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत थक रहे हैं, ठीक है, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को कंप्लीट करने में समय लगेगा मे बी, ठीक है, जिस वजह से ये टाइम लेना चाहते हैं। और इसी की वजह से थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, थोड़े से लाइक चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है, हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, तो घर को, फैमिली को लेके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली की ज़रूरतें हो सकती हैं, फैमिली के लिए कुछ करना है, ऐसा हो सकता है, फैमिली को स्टेबल करना हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैंग्ड मैन सिचुएशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल कुछ फैमिली का कुछ देखना है, या फिर कोई ज़िम्मेदारी हो सकती है फैमिली के प्रति, जो कहीं ना कहीं ये शो करती है कि भाई उसको कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये हैंगमैन है, कि जिसकी वजह से ये वेटिंग है, ठीक है। एंड ये पर्सन थोड़े से इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं मे बी, ठीक है, और इसी वजह से शायद वेटिंग करनी पड़ रही है, इसी वजह से रुकना पड़ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, हम सबको ही क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का ये भी है कि कहीं हो सकता है ये पर्सन घर बनवा रहे हो, ठीक है, ये पर्सन अपने खुद का घर बनवाने में लगे हुए हों, इस वजह से भी एक वेटिंग है, ठीक है, जिसमें ये अपने अच्छे से अपनी फैमिली को रख पाए या आपको रख पाए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, सेवन ऑफ सोर्ड, ओके, तो देखो ऐसा लग रहा है कि जितना प्रेजेंट में इन्हें
एफ़र्ट्स करने चाहिए, इसीलिए ये उस तरह के एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट में। समहाउ ये थोड़ा सा बच रहे हैं, वो जैसे वो पहले मतलब करते थे ना आपको पैम्पर केयर लव, वो अभी थोड़ा सा बच रहे हैं इन चीज़ों को करने से, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला फैक्टर आ रहा है। एंड कुछ केसेस में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली कहीं ना कहीं कुछ रोड़े पैदा कर रही है, ओवरऑल पूरी फैमिली, जिसकी वजह से ये आपसे स्केप कर रहे हैं, आपसे बच रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फैमिली मैटर्स, फैमिली इश्यूज़ या फैमिली के कुछ मेम्बर्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो इनको ये पता है कि आप बहुत आगे का प्लान करके चल रहे हो, आप अपने फ्यूचर का प्लान करके चल रहे हो, आप इसीलिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी बहुत फोकस कर रहे हो अपने फ्यूचर की वजह से, लेकिन ये समहाउ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड भी हम यहाँ पे चेक कर ही लेते हैं कि यहाँ पे क्यों आया है। ये 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ इश्यूज़ जनरेट हो रहे हो, ये पास्ट में आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप हुई थी, आप दोनों सेपरेशन में चले गए थे, बिल्कुल बातचीत ना होना, बिल्कुल कोई एक्टिव कांटेक्ट ना होना, जिस तो यहाँ पे वो चीज़ उन सब पास्ट की चीज़ों की वजह से पर्सन अभी भी पूरी तरह से फोकस नहीं है, पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द मून। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, लेकिन साथ ही साथ एक इनसिक्योरिटी है, ये कैंसर की एनर्जी है, ठीक है, कैंसर की एनर्जी है मून। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी है मन में, ठीक है, कि चलो अभी तो ठीक है, अभी शायद उस तरह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप में, एंड फ्यूचर में वो सिर्फ इसीलिए है कि शायद फ्यूचर का सोच के ये पर्सन के मन में अब आपके और अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेके बहुत एक इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड। तो मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप दोनों, ठीक है, बातचीत नहीं कर रहे हो, और मे बी कह रहे हो, ये रीडिंग ही नो कॉन्टैक्ट की है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत भी करनी है, या आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत एक डर है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने मन की बातें कैसे कहें, कुछ चीज़ें हैं जो इनके मन में खटक रही हैं कि आप दोनों का अगर रिश्ता आगे बढ़ा तो कुछ चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, मे बी वो फैमिली को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई हों, पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत एक फाइट्स एंड इश्यूज़ की वजह से डिस्टेंस में आ गए हो, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। देखो क्या है ना कि इस रीडिंग में एक चीज़ है कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है सरफेस लेवल पर, लेकिन डीपर लेवल पर दिख रहा है कि चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, आपके पर्सन ना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इनसिक्योर हैं, इनके लिए फैमिली मैटर बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है, और जिस वजह से इनको बैक टू बैक ऐसा लग रहा है कि शायद आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, या समथिंग डिफरेंट हो सकती हैं कुछ चीज़ें। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आए हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।